इन जैसे नशा और चीजों का बड़े लोगों की सरपरस्ती में ये कारोबार होता है। पुलिस प्रशासन इस सिलसिले में जैसी कार्रवाई करनी चाहिए उस सिलसिले में सरकार पुलिस प्रशासन वैसी कार्रवाई नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी असेंबली में पहुंचे हैं। असेंबली में अपनी मांग को रख रहे हैं कि आपके जरिए से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मालेगांव की सरजमीन पे इन सब चीजों की कमी है। ये सब जराम, ये सब क्राइम मालेगांव की सरजमीन पे हो रहा है और पुलिस भी कामयाब नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर पुलिस को भी मुतनब्बे रहने की जरूरत है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव ने कहा कि सबसे बड़ी चीज यहाँ ये है कि जो लूम चलता है, जो लूम चल रहा है उस पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है और जदीद लूम की बात करती है। दूसरी बात है, मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मोहतरम राज्यपाल साहब के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। महायुति सरकार ने लाडकी बहना और लाडका भाव जैसी स्कीमों के जरिए दोबारा अपनी सरकार बनाई है। मैं महायुति सरकार को दिल से मुबारकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं मालेगांव सेंट्रल से चुन करके आया हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्सटाइल सिटी है। राज्यपाल साहब ने अपने अभिभाषण में 62 मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन टेक्सटाइल्स जो देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सनत है, उसका कहीं राज्यपाल साहब के अभिभाषण में तस्करा नहीं। मालेगांव में प्लेन पावर लूम है और सरकार जो भी स्कीमें बनाती है वो जदीद पावर लूमों के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लेन पावर लूम के लिए कोई स्कीम नहीं बनती। मैं आपके मार्फत सरकार से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लेन पावर लूम के लिए जो खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली सनत है, उसके लिए ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहिए जिसके जरिए से टेक्सटाइल से रिलेटेड और जुड़े हुए लोगों को उसका लाभ मिले। तो नाज़रीन, आपने समाअत फरमाए थे मुफ्ती इस्माइल कासमी मालेगांव कि मालेगांव की सरजमीन पे और जिस इलाके से हम आते हैं, इस इलाके के अंदर गाड़ियां चोरी होती है और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि जो लोग यहां चोरी करते हैं या चर्च का कारोबार होता है या जो भी निशा आवर चीजें यहां फरोख्त की जाती है, उस पर बड़े लोगों का हाथ होता है। उनके जरिए से काम हो रहा है मालेगांव की सरजमीन पर। मैं इस असेंबली में ये कहना चाहता हूं आपके जरिए से सरकार को जल्द अज जल्द ऐसे कानून बनाएं और वहां तक पहुंचे कि किन लोगों का इसमें हाथ है, कौन लोग ये अफीम, चर्च, ये सब कारोबार करवा रहे हैं और कर रहे हैं और पुलिस नाकामयाब हो रही है। इसलिए मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी असेंबली में अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट करें और बताएं मुफ्ती साहब के बारे में। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब काम अपना शुरू कर चुके हैं मालेगांव की सरजमीन पे। जितनी भी सड़कें हैं, रोड है, वहां के जितने भी काम है, तमाम काम को आप फेरिस्त बना चुके हैं और तमाम काम को शुरू कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे कि मुफ्ती साहब इससे पहले भी जीते हुए थे, क्या काम किया? मुफ्ती साहब ने कुछ भी काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब फिर जीते हैं और काम तो पहले भी कर रहे थे और आज फिर से काम शुरू कर दिए हैं। आप लोग मुफ्ती साहब के काम को लेकर जरूर कमेंट करें और बताएं। नाज़रीन, हमारे चैनल समीउल्लाह कासमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।